शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कपिदासधिकारी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणामय शिल गुरुदेव की जय। पतिपावन परेश की जय। आप समझ भक्त की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस कथा में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवरात्र चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर पर्व आने वाला है, रामनवमी। ठीक है, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये 2 दिन कुछ 2 राम कथाओं पर चर्चा करने का प्लान किया और बहुत सारे सेशन राम कथा पर हो चुके हैं। तो इन ऑर्डर टू गिव यू समथिंग न्यू एंड इन वेराइटी, तो कुछ नए कुछ डिफरेंट वेराइटी वाले टॉपिक्स मैंने खोज के निकाले रामायण से, जो आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक कथा आज करेंगे और एक डिफरेंट विषय हम कर लेंगे। आज का हमारा विषय है गुरु की गलतफहमी। ठीक है, तो वैसे तो गुरु की गलतफहमी जो लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, जो सुनते हैं और विशेषकर जो यहाँ सुनते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गुरु की गलतफहमी एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समथिंग विच इज इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, जो इनअप्रोप्रिएट हो। तो गुरु की गलतफहमी जैसा कभी कोई सिचुएशन नहीं होता। हालांकि जब हम देख रहे होते हैं, हमारा कुछ परसेप्शन होता है, तो उसके कारण कई बार ऐसा लगता है कि गुरु को गलतफहमी हो गई है, उनको कुछ कंफ्यूजन है, वो शायद ये एक्शन गलत ले रहे हैं, या हमारे साथ कुछ ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया, सही रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, वगैरह वगैरह ऐसे भाव आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन रामायण में भी देखने को मिलती है। रामायण में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल अ, मैं जब माला कर रहा था मुझे ये सवाल आया, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और इस पे कथा करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को ये सवाल आया होगा, लेकिन ये सवाल आना चाहिए कि जब लक्ष्मण जी जो हैं, लक्ष्मण जी वास्तव में गुरु तत्व हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं, विच इज आइडियल सिचुएशन। गुरु जो हैं वो भगवान के परम भक्त होते हैं। और जो भरत हैं, भरत भी भगवान के भक्त हैं। भरत निष्पाप हैं, भरत परम पवित्र हैं, उनका भगवान से जो प्रेम है वो निष्कलंक है, कोई उसमें दोष नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा होता है कि लक्ष्मण जी को भरत पर बहुत रोष आता है, बहुत क्रोध करते हैं उनके ऊपर, लक्ष्मण जी भरत के ऊपर। लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, भरत एक भक्त है, भगवत एक निष्ठावान भगवत भक्त है। तो एक गुरु एक निष्पाप निष्कलंक भक्त पे क्यों इतना रोष कर रहा है? ठीक है ना, आप सब इस फैक्ट से अवगत हैं कि लक्ष्मण जी ने बहुत क्रोध किया भरत के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, 2 इंसिडेंट हुए मुख्य। पहला इंसिडेंट तो तब हुआ जब जब एकदम पता चला कि अब आप लोगों को वनवास जाना है और भरत विल बी द किंग ऑफ अयोध्या। तो उस समय लक्ष्मण जी को काफी क्रोध आया और उन्होंने उस समय तो केकई को ज्यादा आड़े हाथ लिया। दशरथ और केकई को बहुत उन्होंने बहुत सुनाया और बहुत बहुत बोला। ठीक है, और भरत के लिए बोला कि जो जो भरत का पक्ष लेगा या केवल भरत का हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा। ठीक है, क्योंकि जो कोमल और नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। तो कह रहे हैं प्रभु आप, राम जी को कह रहे हैं प्रभु भ्राताश्री आप बहुत कोमल हैं, आप बहुत विनम्र हैं, इसलिए आपके साथ ना गलत हो रहा है। भरत यहाँ पे बहुत गलत कर रहा है, भरत ने कुछ सेटिंग कर ली है और षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए भरत का और भरत के साथ साथ जो जो मिले हुए हैं, जो केवल उसका हित चाहते हैं,
तो उन सबका मैं वध करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। तो तब बहुत क्रोधित थे। उसके बाद में जब वो चले और अयोध्या से निकले, वनवास की ओर चले, वनवास गए, जाके एक जगह जब पहला पड़ाव लिया, इधर पीछे से भरत आ चुके हैं अयोध्या में, उनको पता चला इतना अनर्थ हो गया, तो इतना रोए कि उन्होंने एक शरीर तो अपने आंखों से ही बहा दी। ठीक है ना, बहुत रोए, बहुत पश्चाताप किया, और अपने आप को दोष दिया कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है। और अपनी माता को बहुत उन्होंने झाड़ लगाई, बहुत डांटा, क्योंकि इस दौरान जो है पिताजी दशरथ महाराज वो भी जा चुके थे। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि बड़े भ्राताश्री बाहर चले गए वन को। ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत हो गया, अनर्थ हो गया, और ऊपर से दूसरा अनर्थ ही हो गया कि पिताश्री भी जा चुके। तो अब भरत जो है वो पूरा लाव लश्कर लेके, पूरी सेना, रथ वथ, सारे मंत्री, सब माताएं और कुल गुरु और जितने वहां पे ऋषि मुनि, सबको लेके चलते हैं राम जी को मनाने, है ना। तो राम जी को मनाने के लिए चल दिए। अब इतनी सेना जब कहीं जाएगी, घोड़े जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, तो घोड़ों की टाप टप 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 और धूल उड़ रही है आकाश में। तो पहले लोग ऐसे ही पता लगाते थे। ठीक है, अब तो हमें पता चल जाता है भाई, गाड़ी का हॉर्न बजा है तो भाई यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, हॉर्न पता चल जाता है। तो पहले के लोग ऐसे पता चलाते थे कि भाई कोई कोई एक ग्रुप आ रहा है, पूरा का पूरा समूह आ रहा है, या घोड़े आ रहे हैं, सेना आ रही है। घोड़े आ रहे हैं मतलब इतने सारे, मतलब सेना आ रही है। पैदल चलने से इतनी धूल नहीं उड़ती, लेकिन घोड़े जब बहुत सारे चलते हैं तो धूल उड़ती। तो जब धूल उड़ी आकाश में, तो प्रभु श्री राम ने बोला लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जाके देखो कि इतनी धूल कैसे उड़ रही है, इसका मतलब कोई सेना वैना आ रही है, ये सेना कैसे आ रही है। तो वो थोड़ा ऊंचा चढ़ के जब उन्होंने देखा, तो अपने ही राज्य का झंडा दिखा। तो और समझ गए, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि ये भरत आ रहा है। तो जब ऐसा हुआ, तो उस समय फिर उनको बहुत क्रोध हो गया। ठीक है, और क्रोध में आके उन्होंने बहुत भयंकर बोला। वो कहते हैं, रामायण में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, रामायण में कहते हैं कि भैया ये निश्चय ही कैकई का पुत्र भरत है। वो बात ही अब ऐसे करते हैं, ये तो पक्का कैकई का पुत्र भरत है। ऐसे नहीं कि बड़े भैया भरत जी हैं या भरत हैं, कैकई का पुत्र भरत है, सेपरेट कर दिया अपने से। जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर, मतलब वो मान रहे हैं कि अभिषेक हो चुका है, अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से, कि वो मान रहे हैं लक्ष्मण जी कि भरत ने राज्य अपना अभिषेक करवा लिया है, और अब हम कोई पंगा ना कर दें। आप तो करोगे नहीं, मैं करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं करूंगा, क्रोध में बढ़ा। तो कह रहे हैं कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से अब ये हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ पर आ रहा है भरत। ठीक है, और फिर कहते हैं कि आने दो। ठीक है, मैं भी देखता हूं, मेरे धनुष के एक धनुष के बल पर मैं सारी सेना को परास्त कर दूंगा, मैं भरत को मार दूंगा। ठीक है, कहते हैं आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी अपने सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी इस महान संकट का सामना करना पड़ रहा है कि हम वन के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो राज्य पे अधिकार आपका था, लेजिटिमेट अधिकार, ठीक है, राज्य के ऊपर, वो उससे आप वंचित कर दिए गए। ठीक है, फिर कहते हैं वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गए, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये रघुनंदन, पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले ही हम लोगों का अपकार किया है। ठीक है, एक तो होता है उपकार करना, एक होता है अपकार करना, विलोम शब्द। अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ने में अधर्म है। अगर इसको जीवित छोड़ दिया तो हम अधर्म कर रहे हो, इसका मतलब उसको मारना पड़ेगा। पूरे कन्विंस्ड है, और राम जी को कन्विंस कर रहे हैं कि इसको मारना पड़ेगा। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करेंगे, पूरी पृथ्वी पर आप शासन करेंगे। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली केकई अत्यंत दुख से आर्त होकर वो देखेगी कि भरत मारा गया। ठीक है, और आज मैं सारे केकई के जितने भी सगे संबंधी हैं, भरत के जितने सगे संबंधी हैं, इन सब का वध कर डालूंगा, और ये पृथ्वी जो है केकई के महान पाप से मुक्त हो जाएगी। तो इतना भयंकर भयंकर जो है इन्होंने बोला। किसने बोला? लक्ष्मण जी ने बोला भरत के लिए। तो यहाँ पर अब हमें तो सारी स्टोरी पता है, हम तो देखते हैं कि भरत जी तो निष्पाप है, निष्कलंक है। भरत जी के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं?
और फिर ये भी आता है कि गुरु, वो तो गुरु तत्व है लक्ष्मण जी, और गुरु के लिए जो शास्त्रों की उक्ति है वो ये है कि गुरु तो सब जानते हैं, गुरु तो इन एंड आउट सब जानते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे बाहर क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं, और फैक्ट है भी है, गुरु वास्तव में सब जानते हैं। तो यहाँ पर इतना सुंदर प्रभु श्री राम की लीला हो रही है, इतना बड़ा ही हमारा ग्रंथ है, इतनी प्रोमिनेंट जगह पे लक्ष्मण जो साक्षात खुद, जहां से सारे गुरु आगे जिनके विस्तार है, लक्ष्मण जी के सारे गुरु लक्ष्मण जी के विस्तार है, वो लक्ष्मण खुद गलत फहमी में कैसे आ गए, वो भी उस वक्त के लिए जो एकदम जिसपे 0.001% का भी डाउट नहीं किया जा सकता, जो कंप्लीटली निष्कलंक है और निष्पाप है। तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर मिलने के साथ साथ हमको क्या फायदा होगा जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे, हमें फायदा ये होगा कि हम अपने जीवन पर्यंत कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि गुरु को कुछ गलत फहमी हो गई, गुरु हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, मेरा कुछ ये भाव है लेकिन वो गलत समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुरु पे जितने संशय हैं वो आज हम सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके 3 तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला हम एक देखेंगे एपरेंट रीजन, जो बाहरी तौर पर है, जो बेसिक है, समझने की चीज है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वो रीजन क्या है? तो वो रीजन ये है, जैसे आपने महाराज से सुना होगा कई बार, महाराज गुरु की डेफिनेशन बताते हैं। महाराज डेफिनेशन बताते हैं कि गुरु इज द वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा। गुरु वो व्यक्ति होता है जो कृष्ण के लिए एडिक्टेड है। एडिक्टेड मतलब नशा है उसको कृष्ण का, ठीक है, भगवान का उसको नशा है। नशे का मतलब पागल है। जैसे आप किसी शराबी को शराब रोक के रखो, दो नहीं, ठीक है, या किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को अगर रोक के रखो, दो नहीं, तो वो कैसे छटपटाएगा, उसको कहते हैं एडिक्टेड व्यक्ति। तो गुरु को भी ये एडिक्शन है, और किसका एडिक्शन है? भगवान का एडिक्शन है, ठीक है। तो गुरु को इतना ज्यादा भगवान का एडिक्शन है कि जब पॉइंट आता है भगवान को एस्टेब्लिश करने का, भगवान को स्थापित करने का, कृष्ण को एस्टेब्लिश करने का, तो फिर वो बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, वो हाथी की तरह अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे महाप्रभु क्या कहते थे, सिद्धांत बलिया चित्त न करे आलस, कि जब आप सिद्धांत बोलो, कृष्ण तत्व को प्रेजेंट करो, तो कोई प्रकार का आलस मत करो, बोल्डली इसको प्रेजेंट करो। हमारे गुरु हुए श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनको लायन गुरु कहते थे। और वो मायावादियों को ठीक करने के लिए, मायावादी मतलब मायावादी कृष्ण अपराधी, जो मायावादी वो लोग होते हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, वो निराकार निर्विशेष को मानते हैं या समथिंग लाइक दैट, जो भी किसी भी चीज को मानते हैं। तो जो भी कृष्ण को नहीं मानते थे, तो वो बाकायदा अपने साथ एक डंडा रखते थे और वो डंडे से पीट देते थे उसको, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। इतना एडिक्शन कृष्ण को एस्टैब्लिश करने का, ठीक है। शिला प्रभुपाद ने कितने प्रोमिनेंटली कृष्ण को एस्टैब्लिश किया। किसी ने कहा कि आप अपनी सोसाइटी का नाम, अपनी संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रख दो, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो अभी तो बोला भी नहीं आता, इज गॉन बोलते, पता नहीं क्या बोलते। प्रभुपाद ने बोला कोई गॉड वर्ड कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोला कि आपके रिजल्ट्स बहुत इम्पैक्ट कर जाएंगे, आप कृष्णा करोगे तो बहुत सीमित कर दिया आपने। बोला कुछ नहीं सीमित, कृष्णा, बस मेरे को कृष्णा ही पॉइंट रखना है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस फिक्स करना, कृष्ण को एस्टेब्लिश करने पर वो जो है पूरे एडिक्टेड होते हैं, उस समय उनको कुछ नहीं दिखाई होता, ठीक है। कई बार हम अपने गुरुजनों को भी देखते हैं, क्लास चल रही है या किसी भक्त ने कोई प्रश्न पूछा और वो कृष्ण को गिराने वाला हो, ठीक है, और किसी को परम सत्ता पे एस्टेब्लिश करने वाला, तो वो अग्रेसिव होकर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि गुरु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा। गुरु जब कृष्ण को एस्टेब्लिश करने की बात आती है तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर राम जी को एस्टेब्लिश करने का पॉइंट चल रहा है, राम जी को राज्य पर एस्टेब्लिश करने का पॉइंट चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर रीजन भरत है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भरत रीजन नहीं है, इनडायरेक्टली है, उनकी वजह से कैकेयी ने ये स्टेप लिया, इसलिए वो बहुत फ्यूरियस है कि कैसे भगवान को, कृष्ण को, राम को, उनको अनस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है।
जो एक्चुअली उनकी पोजीशन है वहां से हटाया जा रहा है। तो दैट इज वाई लक्ष्मण जो है बहुत फ्यूरियस है, बहुत ज्यादा क्रोध में। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपेरेंट रीजन है लक्ष्मण की गलत फहमी का, क्योंकि उनको सम और अदर एनी वे कैसे भी करके उनको कृष्ण को एस्टेब्लिश करना है, राम जी को राजगद्दी पे एस्टेब्लिश करना है। जैसे हमारे गुरुजन करते हैं, मैंने आपको हमारी सारी गुरु परंपरा का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने कृष्ण को एस्टेब्लिश किया कि कृष्ण ही परम भगवान है। और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर तो डंडा रखते थे, अगर कोई फालतू बोल रहा था तो उसको डंडे से मार देते थे, डंडे से पीटते थे उसको। ठीक है ना, कृष्ण को एस्टेब्लिश करना इज दैट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लक्ष्मण जी का ये बर्ताव रहा भरत के प्रति, अपेरेंट रीजन, बाहरी तौर पे। अब चलते हैं अंदर का रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत नेग्लिजिबल भी, बहुत नेग्लेक्ट करने वाला भी नहीं है। वो रीजन ये है कि जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी जो गुरु हैं, जो गुरु होते हैं वो हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है ना, गुरु जो है वो अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनको एक 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 पॉसिबिलिटी रहती है, अपने बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हो सकता है मेरा शिष्य कभी माया में आ जाए। ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, कैसे वो पूरा रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि वो गुरु हैं, हम शिष्य हैं, हम बद्ध जीव हैं, गुरु मुक्त जीव हैं। तो बद्ध जीव के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, वो आज ठीक है कल गड़बड़ कर जाए, कल कुछ कर जाए। ठीक है ना, तो जस्ट इन केस, ठीक है, लक्ष्मण जी क्यों इतना क्रोधित हैं, जस्ट इन केस वो सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करना चाहते हैं कि भरत किसी भी तरीके से, भरत के पास कोई पॉसिबिलिटी ना हो, कोई माया के प्रभाव से कभी गलती से भी वो ये ना सोच ले कि मैं राम जी को कुछ नुकसान पहुंचाऊं, कि मेरा निष्कंटक राज्य हो जाए, तो पहले मैं ही मार दूंगा। ठीक है, और उसका सारा अपयश खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, बहुत अपयश होता अगर भरत जी जस्ट इन केस कुछ करते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। ऑफ कोर्स हम तो एक समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक इंटरमीडिएट रीजन है कि वो सारा अपयश खत्म करना चाहते थे, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिष्य को लेकर सावधान रहते हैं कि कहीं ये कभी माया में ना पड़ जाए, कहीं ये कभी माया में ना पड़ जाए, इसलिए वो उसको लेकर सावधान रहते हैं और उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो माया में पड़ जाएगा तो उसका बहुत अपयश हो जाएगा, इसलिए गुरु अपने शिष्य को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। ये इंटरमीडिएट रीजन हो गया। अब आते हैं हमारे मुख्य रीजन पे, सबसे मेन रीजन पे, जो सबसे बिल्कुल हिडन और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रीजन है। वो रीजन ये है, वो रीजन है एक्चुअली लक्ष्मण जी जितना क्रोध कर रहे हैं, जितना रोष प्रकट कर रहे हैं भरत के ऊपर, एक्चुअली ये सारा क्यों है, ये सारा भरत की ग्लोरीज को बाहर लाने के लिए है। ठीक है ना, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई इल्जाम लगाए जाते हैं, कोई आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है ना, और आरोप से जब वो बाइज्जत, मतलब उसको जब माइनस में कर दिया जाता है पूरा, और जब वो अपनी चीजों को सामने प्रकट करता है, अपनी सहिष्णुता को, अपने अपने पवित्रता को जब वो प्रेजेंट करता है, उसको प्रूव करता है, तो उसकी ग्लोरी बहुत बढ़ जाती है, उसका गुणगान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब किसी व्यक्ति, जब किसी चीज की आपको मजबूती चेक करनी हो, ड्यूरेबिलिटी चेक करनी हो, उसकी गुणवत्ता चेक करनी हो, तो आप क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, दबाव डाल के देखते हैं कितना दबाव सह सकता है। यही तो एक तरीका है। ठीक है ना, जैसे हीरा है, हीरा इतना महंगी धातु क्यों, इतना महंगा रत्न क्यों है, क्योंकि हीरे के ऊपर, मैंने आज इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए मैंने जरा नेट पर चेक किया, क्योंकि सुना तो बहुत था कि हीरे पे बहुत दबाव पड़ता है, तो वो एक्चुअली कितना दबाव होता है। तो मैंने पढ़ा कि हीरा जो है वो ऑलमोस्ट धरती की कोर में, धरती के अंदर कोर में, धरती की जो कोर्स हैं उनके अंदर 90 मीटर, 90 माइल्स, 90 माइल्स के नीचे पाया जाता है। तो उस पर कितना प्रेशर हो गया आप सोचो, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर। मतलब वो कुछ एक डेटा था, उसमें था 2 पास्कल, एक मिनट, वो था हाँ 4.5 टू 4.5 से 7.5 गीगा पास्कल का प्रेशर उस पर पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो जितना कोई दबाव में आएगा, जितना प्रेशर में आएगा, उतना ज्यादा वो निखर के आएगा। तो एक्चुअली जब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं और भरत के बारे में अनर्गल बोल रहे हैं, तो एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे हैं, भरत के ही गुणगान को सामने लेकर आना चाह रहे हैं।
क्योंकि जब भरत आएगा और भरत अपनी पवित्रता को रखेगा सबके सामने, जब सभा बैठेगी, हुआ यही था जब सभा बैठी और सारे गुरुजन, सारे वरिष्ठ जन, और वहां पर जनक महाराज भी है, वशिष्ठ जी भी हैं, ठीक है, वहां पे भारद्वाज मुनि भी हैं, सब लोग हैं, ठीक है, सुमंत्र जैसे बहुत इंटेलिजेंट, सुमंत्र और सिद्धार्थ जैसे बहुत इंटेलिजेंट कुशल नीतिज्ञ मंत्री भी हैं, सब है, सारा जगत उस समय देख रहा है कि क्या हो रहा है। उस समय जब भरत की ग्लोरीज निकल के आएंगी तो उसका बहुत गुणगान हो जाएगा, एक्सट्रीम गुणगान हो जाएगा। तो वास्तव में गुरु को गलत फहमी नहीं होती, वो किस लिए कई बार ऐसा करते हैं, अपने शिष्य के गुणों को बाहर निकालने के लिए, जानबूझ के, जानबूझ के उसकी सरेंडरेंस पे सवाल उठाएंगे या उसके किसी चीज पे सवाल उठाएंगे, और फिर जब वो रेसिप्रोकेट करेगा तो उससे उसका गुणगान बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस केस है जो लास्ट ईयर हुआ, आप सबको पता है कि एक भक्त को प्रभु जी ने बहुत डांटा, एक्सट्रीमली भरी सभा के अंदर, ठीक है, और जब उसको बहुत डांटा, उसको बहुत अपमानित किया, एक्चुअली बहुत अपमानित किया भरी सभा के अंदर सबके सामने, तो वो भक्त, उसने क्या किया, उसने एक सभा खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद कहीं से ढूंढ ढांड के एक शॉल लेकर आया और शॉल ले जाके उनको अर्पित किया, और अपने प्रभु जी को अर्पित किया, अपने शिक्षा गुरु को ऑफर किया और बोला कि प्रभु जी ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे डांटा, मुझे ठीक, मुझे मेरा दिमाग ठीक किया, ठीक है, और मेरी शरणागति का क्या घटिया स्तर है वो मुझे दिखाया, मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आपके लिए शॉल लेके आया। और फिर उस भक्त का इतना गुणगान हो गया, इतना गुणगान हो गया, इतना गुणगान हो गया, और वो बहुत भक्त जो है भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर गया। इतना एक्सट्रीम प्रेशर जब डाला जाता है, भरी सभा में अपमानित करना, लक्ष्मण जी ने बहुत उल्टा पुल्टा बोला। लक्ष्मण जी ने, देखो, मेरे इष्ट मेरे भगवान, और ये इल्जाम लगा दिया जाए कि ये तो उनको मारना चाहता है। लक्ष्मण जी ने भरत के लिए क्या बोला, भरत जी एक पल राम जी के बिना जीवन सोच नहीं सकते, ठीक है, और उनके ऊपर क्या ब्लेम लगाया कि ये तो उसको मारना चाहते हैं, ठीक है ना, ये तो हमको मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जब ऐसी बातें चल रही थी तो जो उनका फ्रेंड था, राम जी का फ्रेंड था, निषाद राज गुह, गुह जो था, गुह ने तो तैयारी कर ली थी युद्ध करने की, उसने भी देख लिया था पहले ही, उसने पहले ही देख लिया था, क्योंकि वो वहां से तो आगे बढ़ चुके थे राम लक्ष्मण जी और सीता माता। तो गुह ने पहले ही रास्ते में देख लिया था कि कोई सेना आ रही है अयोध्या का झंडा लगाए हुए, तो ये भरत ही होगा, और अपनी सेना को तैयार कर दिया था। करीब वहां पे मैंने पढ़ा, वहां 50,000 सैनिक तैयार कर लिए थे, निषाद राज गुह ने, जो आदिवासी राज है, उस व्यक्ति ने 50,000 सैनिक तैयार कर लिए भरत को मारने के लिए, कि हम उसको मार देंगे। लेकिन जैसे ही वो आए और निषाद राज गुह मिला और उनको बोला, उनको जरा सा सबको इशारा कर रखा था कि जैसे ही मैं कुछ इशारा करूं सारे तीर चला देना, और जैसे ही उसने बोला कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो भरत जी ने जैसे ही अपना हृदय खोला तो निषाद राज गुह की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुके। तेरा इतना परम पवित्र व्यक्ति, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में। उनका सम्मान कितना बढ़ गया, कितनी उनकी ग्लोरीज बढ़ गई। जब माइनस से एकदम कोई सामने निकल के आता है ना, तो बहुत हो जाता है। जैसे जैसे हीरे को मैंने बताया, कितना प्रेशर जब हीरे पे डाला जाता है, पूरा एकदम, आप सोचो पृथ्वी के नीचे 90 माइल्स नीचे कोई चीज है, उस पर कितना प्रेशर है, एक्सट्रीम प्रेशर है, ठीक है, और तब वो हीरा बन रही है, तब उसकी इतनी वैल्यू है। तो भरत जी को लक्ष्मण जी ने पूरा एकदम माइनस, पूरी उनकी इमेज का, पूरा उनकी शरणागति, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, पूरा उनका सत्यानाश कर दिया एकदम। आप पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोली, जबरदस्त। वो इसीलिए बोली क्योंकि अब समय आ गया है भरत को रामायण में इंट्रोड्यूस करने का, उनकी ग्लोरीज को सारे जगत को दिखाने का, कि ऐसा प्रेमी भक्त प्रभु श्री राम का कोई हुआ ही नहीं है, इतना जबरदस्त। और फिर भरत ने क्या क्या कारनामे किए आप सब जानते हैं। पृथ्वी के नीचे 6 फुट गड्ढा खोद के रहना, राम जी की खड़ाऊ को अपने सिर पे धारण करके अयोध्या तक जाना, उनकी चप्पल को, उनके खड़ाऊ को वहां पर रखना, सिंहासन के ऊपर रखना, और बोलते हैं कि मेरे भ्राता तो कंद मूल फल खा रहे हैं, तो मैं तो सूखी पत्तियां खाऊंगा। वो जंगल में मेरे भ्राता प्रभु श्री राम, वो कंद मूल फल खा रहे, मैं तो सूखी पत्तियां खाऊंगा, तो सूखी पत्तियां खा रहे हैं, ठीक है, और वो वन में रह रहे हैं, तो मैं शहर में कैसे निवास करूं, मैं बाहर नंदीग्राम में रहूंगा।
इतना अद्भुत चरित्र उनका सामने उस स्थिति में आया जब लक्ष्मण जी इतना क्रोध कर रहे थे और सब उनके ऊपर वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये व्यक्ति कपटी है, ये गलत है, इसकी वजह से सारा ये हुआ है, इसमें ये शरणागत नहीं है। तो तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आया कि वास्तव में गुरु को गलतफहमी तो होती नहीं है, वो तो हमें सबको पता ही है वास्तव में। लेकिन कई बार ऐसा वो प्रेजेंट करते हैं कि हाँ उनको कुछ गलतफहमी है, और कई बार डांटते डपटते हैं, ठीक है, कई बार बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन उठाना है ना, शरणागति पे क्वेश्चन उठाना है, यही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जब हम वास्तव में दिखा पाए कि हाँ हम कितने शरणागत हैं। जब मेरी शरणागति पे क्वेश्चन उठेगा मेरे गुरु के द्वारा, तो वही समय है जब पता चलेगा कि वास्तव में कितना शरणागत है। अगर वो रिटेलिएट करता है, भाग जाता है, तो दैट मीन्स वो डे वन से ही शरणागत नहीं था। और अगर वो उसका एक्सेप्ट करता है और वो बहुत करुण भाव से, क्रंदन भाव से एक्सेप्ट करने के लिए प्रार्थना करता है और कुछ सुंदर सा रेसिप्रोकेशन करता है, जैसे भरत जी ने किया, जैसे उस भक्त ने किया जो मैंने आपको बताया मनाली में, ठीक है, तो ऐसा कुछ करता है, तो फिर उसकी शरणागति सामने जगत के सामने आती है और वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। सो दैट इज वाई लक्ष्मण जी ने भरत पे इतना क्रोध किया। अदरवाइज लक्ष्मण जी इस गुरु तत्व, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, कुछ भी उनको गलत फहमी नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं आ सकता भरत जी के निष्पाप निष्कलंक चरित्र पर। इट जस्ट कि वो उनकी ग्लोरीज को बाहर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ग्लोरी बहुत जबरदस्त है, बहुत भयंकर है, इसलिए इतना दबाव डाला गया उनके ऊपर। ठीक है, तो समय हो गया है, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत दंडवत थैंक यू। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ दंडवत विनीता प्रणाम प्रभु जी। सच अ डिवाइन सेशन प्रभु जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस सेशन के ग्लोरीज गाने के लिए, बट मैं इतना जानती हूँ कि ये सेशन सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि पिछले वीक में ही कोई तो मुझे बोल रहा था ये चीज कि हमारे गुरु तो इतने हमसे दूर है, वो वहां पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो गुरु को हमारे प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। तो फिर प्रभु जी कोई तो ट्राई कर रहा था मेरे पास बोल के कि वो बेचारे अपने मन से बुद्धि लगा रहे थे डिवोटी। बट आपने इतना सुंदर बताया ना प्रभु जी, ये सेशन सभी को सुनना चाहिए प्रभु जी। आपने जो वो चीज बोली ना कि गुरु कभी भी शिष्य पे रिलायबल नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ शिष्य एक जीव है वो जो माया में भटक सकता है। वो पॉइंट मुझे इतना हिट किया ना प्रभु जी, बिकॉज मैं तो इतने अपराध करती रहती हूँ और मैं तो पूरी पूरी माया में अटकी नहीं, मैंने तो माया को हक करके रखा है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर दिस डिवाइन सेशन प्रभु जी। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ये सेशन सुने। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन सेशन प्रभु जी, बहुत ही ज्यादा डिवाइन था। और मैंने जब रामायण देखी थी फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन में, तभी भी मुझे यही सवाल आया था कि लक्ष्मण जी तो बलराम है, फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। बट वो डाउट मैं भूल चुकी थी, बट अभी जैसे आपने बोला ना तो मुझे याद आ गया। सो वन सेकेंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन प्रणाम, ऑल गोस टू गुरु महाराज जी, ऑल गोस टू राधिका माता जी। हरे कृष्णा। और कोई सवाल है किसी भक्त का? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ओवर गोस टू यू प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही एक्सट्रीमली प्रभु जी, बहुत ही सुंदर डिवाइन सेशन था प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी राम कथा इतनी डीप, इतनी प्रभु जी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स प्रभु जी। आप प्रभु जी कह रहे थे बीच के अंदर कि मेरे हिसाब से एक्चुअली प्रभु जी कोई हिसाब नहीं प्रभु जी, दिस आचार्य वाणी प्रभु जी। सच में प्रभु जी, सच के अंदर इतना डीप प्रभु जी कोई निकाल सकता है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा हम सबको कि है ना, ये प्रभु जी जब राम कथा से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जो बलराम जी का एक वो हल होता है, जब प्रभु जी शास्त्र जो एक्सट्रैक्ट करता है ना, हमें कहीं नहीं मिल सकता। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं कहीं पे भी चले जाओ, प्रभु जी कुछ भी जब शास्त्र से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जब मैंने प्रभु जी शुरू में बताया था कि प्रभु जी शास्त्र युक्ति सुनिपुण, और उसके अंदर राम कथा प्लस आज गुरु तत्व कथा भी प्रभु जी ने इतने सुंदर करी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जैसे गुरु जो होते हैं वो भगवान के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो जी आर सो कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल आचार्य एंड भगवान। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है ना तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। बहुत ही सुंदर डिवाइन आंसर देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, डंतना प्रभु जी, ऑल गोस टू यू।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम और ग्रेस टू यू प्रभु जी। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही सुंदर प्रभु जी सेशन था। और आज तो डे भी लक्ष्मण जी का दिन है। रामानुजाचार्य जी का अपीयरेंस भी है। और आपने इतना सुंदर गुरु पे, इतना सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। जो भी मतलब वो एक एक कोट प्रभु जी ने बताया था, गिरीश भाई प्रभु जी ने कुछ समय पहले, मैंने आपसे पूछा भी था। प्रभु जी बोल रहे थे कि है ना, जो जो सुंदर भक्त हैं वो पहले स्मरण करते हैं, बाद में श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो वो प्रभु जी आपने करके, आप हमेशा ही बताते हैं और हमें लेट समझ में आता है, लेकिन आप हमेशा करके बताते हैं। और ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, हरे कृष्णा बहुत सुंदर प्रभु जी था। हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ, यस, आज तो रामानुजाचार्य जी का अपीयरेंस डे है। और रामानुजाचार्य वास्तव में और कोई नहीं, वो लक्ष्मण जी के ही अवतार है। तो आज आज कोइंसिडेंटली ये हो गया। वेरी नाइस। कोई प्रश्न तो ले लेते हैं। हाँ जी, नान की प्रभु जी बताओ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलो। प्रभु जी मेरा प्रश्न क्या है, जैसे मैं कंपनी में काम करने जाता हूँ ना, तो वहाँ कंपनी में दो तीन लड़का है, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जैसे तुम्हारा कृष्ण भगवान ऐसे गोपिया का वस्त्र चुराया, वो स्नान कर रहा था तो छुप के देख रहा था, चोर है, गाली भी देता है वो लोग। लेकिन मैं वो लोग को कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ प्रभु जी, बहुत दुख होता है प्रभु जी। देखो, आप जवाब नहीं दे पाते तो इसमें कोई बात नहीं। आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव थोड़ा हो सकता है सरल हो, आपका स्वभाव थोड़ा सहन करने वाला हो। तो अब आप जबरदस्ती अग्रेशन मत लाओ अपने स्वभाव में। आप अपनी माला सुंदर तरीके से करो, अपनी अच्छी भक्ति करो, गीता भागवत रामायण पढ़ो, और आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि अब ये चीज़ें जो थोड़ा बहुत भी फर्क डालती हैं आपके ऊपर, तो वो भी फर्क नहीं डालेंगी। बिल्कुल आप इग्नोर करने लग जाओगे कि बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको इनकी बात पे क्या ध्यान देना। ठीक है। कई बार हम सड़क पे जा रहे होते हैं और कोई पागल व्यक्ति कुछ बोलता है, ठीक है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको, उस पर क्या ध्यान देना और क्या उसको बोलना। अभी हम रिसेंटली एक जगह से आ रहे थे, तो ट्रेन में एक व्यक्ति ने बहुत पी रखी थी, ट्रेन में था, बहुत पी रखी थी, और उसने कुछ बोला, मुझे कुछ बोला, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसको क्या बोलना है और क्या लड़ना है, ठीक है, ऐसे लोगों से। तो ये अपनी टॉलरेंस बढ़ानी है, हमें जबरदस्ती का अग्रेशन भी नहीं लाना कि हम क्यों लड़े जबरदस्ती। तो अब जो बोल रहे हैं हमको बोलने दो, ठीक है। आप मुस्कुरा के सबके साथ हिल मिल के रहो। यही लोग, जब आप, पता है यही लोग क्या करता है, जब आगे इन लोगों के पास, किसी के पास बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, यही लोग भक्तों के पास दौड़ के आते हैं। आप भक्तों के पास आएंगे जो आपको आज तक वो कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप पे हंसी उड़ा रहे थे, यही लोग जब इसके पास, किसी के एक के पास दुख आएगा ना, आपके पास दौड़ के आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि यार वो भक्त व्यक्ति, उससे बात करें। वो हमको जज नहीं करेगा, ठीक है ना, वो हमारी बात समझेगा, उसके बाद क्या पता कोई सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो वो आज हंसते हैं, उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के बीच बैठ के हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, तो अपनापन आपके साथ आके ढूंढेंगे। इसलिए आप किसी को कुछ मत कहो, ठीक है। मन बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना भजन भक्ति अपने दृढ़ता से करो, ताकि आप टॉलरेट कर रहे हो सारी चीज़ों को। जबरदस्ती पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका स्वभाव भी नहीं है, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती अग्रेशन लाओगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? हरि पुरुषोत्तम प्रभु। यस। हरे कृष्णा धर्मप्राण प्रभु जी, ऑल ग्रेस टू यू प्रभु जी। प्रभु जी एकदम डिवाइन सेशन था प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। मेरे को भी रियलाइजेशन हुआ कुछ अभी मायापुर का, इसलिए प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपकी ग्लोरीज प्रभु जी, ऑल ग्रेस टू यू प्रभु जी। प्रभु जी छोटा सा प्रश्न आज हरि जैसे, पुरुषोत्तम प्रभु, हाँ आपको रियलाइज हुआ? आई कैन रिलेट टू दैट। ओके, पूछो, सवाल पूछो। रियली सर प्रभु जी,
नहीं 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 ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बताओ, हाँ पूछो सवाल। प्रभु जी जैसे रामायण में है ना, जो लक्ष्मण जी है वो गुरु तत्व है, वो पूरे टाइम पे राम राम जी के साथ थे, है ना। तो जैसे महाभारत के युद्ध में है ना, कृष्ण जी के साथ वो क्यों नहीं थे, बलदाऊ मतलब, अ, बड़े भैया अब कृष्ण जी, इसका बलराम इसका जी। इसका रीजन ये है कि कृष्ण ने ना महाभारत के युद्ध में ना गुरु की गद्दी खुद ही संभाल ली थी, कि अब मैं भगवान नहीं रहा, मैं गुरु बन जाता हूँ। ठीक है, अच्छा। जैसे अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। तो दैट वाज डिसाइडेड बाई कृष्णा, है ना, इन एडवांस। तो कृष्ण ने पहले ही एडवांस में डिसाइड कर रखा था कि अभी मैं गुरु का रोल संभालूंगा। ठीक है, तो वो गुरु का रोल संभाल रहे थे वहां पे। तो गुरु वहां पर मिसिंग नहीं है, गुरु तत्व वहां पर मिसिंग नहीं है। ठीक है, वहां पे कृष्ण कृष्ण से ही तो बलराम विस्तरित होते हैं ना, कृष्ण से ही बलराम प्रकट होते हैं। तो कृष्णा कैन एग्जिबिट द क्वालिटीज ऑफ बलराम ऑल्सो। ठीक है, गुरु ऑल्सो। ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। वो उसमें भी दिखाते हैं कि लास्ट में महाभारत खत्म होती है, जब वो बोलते हैं कि आपने मुझे नहीं बुलाया, मतलब बलराम जी बुलाते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण ये हो गया, आपने मुझे बुलाया नहीं, मतलब ऐसा था, इसलिए थैंक यू नहीं, सो मच प्रभु। वो तो खैर सीन ठीक नहीं है। बलराम जी अपनी इच्छा से छोड़ के गए थे कि यार मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एक तो इन्होंने और एक विदुर जी ने, दो लोगों ने डिसाइड किया था कि हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, हम यात्रा भ्रमण पे, तीर्थ भ्रमण पे जा रहे हैं, तुम करो जो तुमको करना है। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऑलवेज टू प्रभु जी, बहुत सुंदर आज की क्योंकि किताब तो। उस युद्ध के अंदर यमराज जी का भी काम नहीं था ना, विदुर जी भी इसलिए चले गए कि उस युद्ध में यमराज जी का भी काम नहीं था। सबको ऊंचे लोकों में भेजना था, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर छोड़ रहे हैं, तो ऊंचे लोगों में भेजना था। तो यमराज जी का तो काम है नहीं वहां पे, तो इसलिए यमराज जी को भी छुट्टी पे भेज दिया, बलराम जी को भी छुट्टी पे भेज दिया। अरे, दोनों काम मैं संभाल लूंगा इस बार। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऑलवेज टू प्रभु जी, ऑलवेज टू। हरे कृष्णा धन राम प्रभु जी, ऑलवेज टू। यस महेश को। हरे कृष्णा धनतना प्रभु जी बहुत ही अल्ट्रा वॉल्यूम सेशन था। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि मतलब जो हम बद्ध जीव हैं, तो प्रभु जी इतने संशय के आदि क्यों रहते हैं? हरे कृष्णा धनतना। क्योंकि प्रभु हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, एक्सट्रीमली छोटे हैं। ठीक है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। देखो, कृष्ण से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, उन ब्रह्मांडों में, एक एक ब्रह्मांड में 14 14 लोक हैं। और उन 14 लोकों में से एक लोक है पृथ्वी। पृथ्वी का एक देश, एक देश का एक शहर, एक शहर की एक कॉलोनी, कॉलोनी का एक घर का एक कमरा, कमरे की एक कुर्सी, उस पर हम बैठे हैं। कितने छोटे हैं हम, कितने छोटे हैं, एक्सट्रीमली छोटे हैं। हमको कहाँ समझ में आएंगी चीजें, हमारे परसेप्शन से बाहर की चीजें हैं। एक चींटी एक चींटी जब एक लड्डू को देखती होगी, उसको लगता होगा क्या पहाड़ है, कितना बड़ा पहाड़ है। और जब कोई चींटी दूसरी चींटी बताए कि नहीं, एक पहाड़ और है, वो हिमालय है, वो इसका 1 लाख करोड़ गुना बड़ा है। अरे क्या बेकार की बात करती है, ऐसे कोई होता है? भक्तिदान सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाते थे। एक एक मेंढक था। तो एक मेंढक ने एक बार गलती से वो कुएं से बाहर चला गया, और बाहर जाकर उसने हाथी देख लिया। तो अंदर आया। तो कुएं का मेंढक, ये कहावत क्यों है, कुएं का मेंढक किसी चीज को नहीं जानता, तो कुएं को जानता है, और मेंढक मेंढक को जानता है बस, कि मेंढक ही एक स्पीसीज होती है जो एग्जिस्ट करती है और कुछ नहीं होता, इसलिए कुएं का मेंढक बोला जाता है। तो अंदर तो वो आया कुएं में, आके अपनी माँ को बताया, माँ मैंने तो आज बहुत बड़ी चीज देखी। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है, हम ही हैं, वो दूसरी चीज कुछ होती नहीं है। बोले नहीं नहीं माँ, आज मैंने बहुत बड़ा एक कुछ विशाल कुछ देखा, चलता फिरता जीव। तो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम मेंढक हैं, और मेंढक ही संसार में होता है, सब कुछ मेंढक ही होता है, ये कुआं ही संसार है, इसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बोल नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी चीज देखी। और कितनी बड़ी? माँ ऐसे पेट फुलाती है, जो मेंढकी होती है वो पेट फुलाती है, इतनी बड़ी? अरे नहीं नहीं, और बड़ी थी बहुत, और फुलाती है। ओ ले, इतनी बड़ी? नहीं नहीं नहीं, और बड़ी देख, और मैं और बड़ी होके दिखाती हूँ, इतनी बड़ी देखी होगी, और पेट फुलाती है। हाथी जितने तो हो नहीं सकती। नहीं नहीं माँ, बहुत बड़ी थी, और फुलाती है, फट जाती है और मर जाती है। ये भक्तिनाथ सती ठाकुर हमारे कथा सुनाते थे। तो जो कुएं का मेंढक का हाल है, जो चींटी का हाल है,
वो हम मनुष्यों का हाल है, और वो हाल फिर देवी देवताओं का भी है। ब्रह्मा जी को भी तो ये हुआ कि मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, और कौन ब्रह्मा है? कोई ब्रह्मा नहीं है। अंदर कौन से ब्रह्माओं की मीटिंग चल रही है? कौन सा ब्रह्मा, कौन सा सवाल होता है? ये क्या सवाल है? तो भगवान ने फिर सारे ब्रह्मा बुलाए। जब ब्रह्मा बुलाए सारे, तो हमारे ब्रह्मा तो 4 मुख वाले हैं। कोई 10 मुख का आ रहा है, कोई 20 मुख का, कोई 100 का, और कोई 1-1 लाख मुख वाले भी आ रहे हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने बड़े मुख। ठीक है ना? तो वो हैरान कि भैया मैं तो सोचता था कि मैं ही ब्रह्मा। तो जो मेंढक के साथ हुआ वो ब्रह्मा जी के साथ हो गया। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे साथ तो क्यों नहीं होगा? हमारे साथ तो पक्का होगा। इसलिए शास्त्र ही, गुरु और शास्त्र ही एकमात्र एक दृष्टि है वास्तव में। बाकी तो यहाँ के जो हमारे भगवान ने लगा रखे ना, ये तो सब ऐसी ही है, टाइम पास है। समझ गए? थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर था प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। रुचि माता जी कह रही हैं, प्रभु जी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा लेवल पे, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माला भी छूट गई है, ये तो बहुत चिंता की बात है। कुछ नहीं समझ आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं। ठाकुर जी के अलावा कोई दिखता नहीं है। सपने में वैष्णव दिखे बहुत सारे, और उसमें दिखे एक वैष्णव बच्चा येलो कुर्ता पजामा, और मुझे लड्डू देके गया है, और वृंदावन धाम में हूँ। तुलसी महारानी भी दिखती है, बहुत सुंदर पौधा लग रहा है। ठाकुर जी ने संकेत दिया है, क्या करूं? ठाकुर जी देखो, आप देखो, ठाकुर जी तो हमारे जीवन में हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हमें ठाकुर जी से ज्यादा ना, हमें ठाकुर जी नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी ज्यादा, ठाकुर जी का ज्ञान चाहिए। ठीक है ना? इस जगत से निकलने के लिए ठाकुर जी का ज्ञान और ठाकुर जी की सेवा, ज्ञान विज्ञान, ये दोनों हमें बहुत जरूरी है। और ये दोनों हमें देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो ठाकुर, उसका नाम ठाकुर जी नहीं है। वो ठाकुर जी का शिष्य, ठाकुर जी का परम प्रिय भक्त हमारा गुरु है। ठीक है? तो हमें गुरु चाहिए। आप गुरु पे फिक्स हो, ठीक है, गुरु धारण करने की तरफ आगे बढ़ो, तब जाके आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वरना ठाकुर जी के भरोसे ना माला छूट भी जाती है, माला चालू भी जाती है, यही चलता रहता है वास्तव में। ठाकुर जी ने अगर, माता जी हम तो गुप्त वृंदावन धाम में ही तो रहते हैं, हमारे यहीं तो है गोविंद देव जी। तो जितनी आपके बाकी बिहारी में भीड़ जाती है, ठीक है, चलो उतना नहीं, लेकिन आधी तो यहाँ गोविंद देव जी में भी आती है। और हम देखते हैं कि इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, लेकिन जिंदगी लोगों की निकल जाती है, लेकिन कुछ सीख नहीं पाते गीता से। उनके जीवन में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं होता। कभी कर लेते हैं माला, कभी नहीं करते हैं माला। ठीक है? लोगों का खाना पीना तक नहीं छूटता। मतलब खाना पीना मतलब नॉन वेज और ड्रिंकिंग वगैरह तक नहीं छोड़ती जीवन। क्योंकि ज्ञान का जब तक प्रवेश नहीं होगा गुरु के माध्यम से, तब तक ठाकुर जी जीवन में है नहीं है। बहुत फर्क नहीं पड़ा, बहुत कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया। इसलिए गुरु बनाने पर फोकस करो, गुरु के प्रति पक्के हो। बाकी आप कल मुझे एक बार कॉल करना, हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हरे कृष्णा। क्योंकि आप हो तो डिवोटी पुराने ही, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ वी सी गुरु एंड वैष्णव फ्रिक्वेंटली इन ड्रीम्स, देन व्हाट डज इट मीन? बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो रही है। ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा, मेरे सपने में मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन इस परेश पूरी होता है, एवरी सेकेंड डे। ठीक है? एक दिन कुछ मिस हो जाए, अगले दिन पक्का आएंगे। ठीक है ना? इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस के अंदर बस रच बस जाते हैं गुरु। फिर क्या चाहिए जीवन में? ये आनंद ही आनंद। ठीक है ना? प्रभुपाद मेरे सपने में एक बार आए, सिर्फ एक बार, वो भी दीक्षा से पहले। फिर महाराज को हैंड ओवर करके चले गए। महाराज आते थे यदा कदा, अभी भी यदा कदा आते हैं, बहुत लेटली। लेकिन प्रभु जी तो शिक्षा गुरु है ना हमारे, छाए हुए हैं हर दूसरे दिन, छोड़ते ही नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक है, यही जीवन है सुंदर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, वाइंड अप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, परम करुणा ईश्वर की जय, प्रेत पावन के की जय, भक्त की जय, भक्त सदगुरु